दुनिया के बिजनेस इतिहास में कई अजीब सौदे हुए हैं, लेकिन पेप्सी और सोवियत रूस की डील सबसे अनोखी मानी जाती है। दरअसल 1980 के दशक में जब सोवियत यूनियन में विदेशी करेंसी की भारी कमी थी, तब रूस ने पेप्सी को भुगतान करने के बदले अपनी पुरानी पनडुब्बियां और युद्धपोत दे दिए थे। इस डील के तहत पेप्सी को करीब 17 पनडुब्बियां और कई जंगी जहाज मिले थे, जिन्हें बाद में स्क्रैप कर बेच दिया गया। इस तरह एक समय के लिए पेप्सी दुनिया की छठी सबसे बड़ी नौसेना शक्ति बन गई थी। ये डील आज भी बिजनेस स्कूलों में केस स्टडी के रूप में पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को एक शिया इमामबाड़े में हुए आत्मघाती हमले से हड़कंप मच गया। धमाके में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जुम्मे की नमाज के दौरान एक युवक ने खुद को बम से उड़ा लिया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मकान के कमरे से एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के अनुसार कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और किसी तरह की जबरन एंट्री के निशान नहीं मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला सामूहिक आत्महत्या या जहरीला पदार्थ खाने का माना जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। महाराष्ट्र की सोलापुर में 17वीं मंजिल से कूदकर मशहूर बेकरी मालिक ने दी जान। महाराष्ट्र की सोलापुर शहर में एक मशहूर बेकरी मालिक ने 17वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यक्ति ने पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर अचानक नीचे कूद गया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों का कहना है कि वो पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे। पुलिस आर्थिक और पारिवारिक कारणों की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रही 8 साल की बच्ची को एक युवक ने खाना खिलाने का झांसा दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मैनपुरी में छात्र ने शिक्षिका के होंठ काट लिए, हालत नाजुक। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक तरफा प्यार की सनक ने खौफनाक रूप ले लिया। 12वीं कक्षा के एक छात्र ने अपनी शिक्षिका पर हमला कर उनके होंठ काट लिए। बताया जा रहा है कि छात्र लंबे समय से शिक्षिका को परेशान कर रहा था। जब शिक्षिका ने उसे डांटा तो गुस्से में आकर उसने ये वारदात कर दी। शिक्षिका की हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश से प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत सामने आया है। एक युवक ने पहले अपनी प्रेमिका का गला रेतकर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौलाना जर्जिस अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और उन्हें पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है। बीजेपी नेताओं ने इसे समाज में जहर घोलने वाला बयान बताया है, जबकि कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी करार दिया है। पुलिस वीडियो की जाँच कर रही है। दिल्ली में लापरवाही के चलते एक युवक की जान चली गई। रात के समय दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हो गई। परिजन रात भर युवक को ढूंढते रहे, लेकिन सुबह गड्ढे में शव मिला। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मुआवजे की मांग की है। इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाका, 20 की मौत। जुम्मे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद की एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये पिछले 3 महीनों में दूसरा बड़ा हमला है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सदन में लड़खड़ाए तेजस्वी यादव, नशे का आरोप। बिहार विधानसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते समय लड़खड़ाते नजर आए। एनडीए नेताओं ने उन पर नशे में होने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो बीमार थे और विपक्ष जानबूझकर बदनाम कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप नेता लकी ओबेरॉय की हत्या, 5 गोलियां मारी गई। आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबेरॉय की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने उन पर 5 राउंड फायरिंग की। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
बिहार चुनाव रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बिहार चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रशांत किशोर को सीधे पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत के इस तरह की याचिकाएं स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट के इस फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बड़ी जीत माना जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार। हरियाणा की फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा की संयुक्त कार्यवाही में ये गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जवाद अहमद पर छात्रों से मोटी फीस वसूलने, फर्जी डिग्रियां जारी करने और सरकारी सब्सिडी में घोटाले के गंभीर आरोप हैं। शुरुआती जांच में करीब 120 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता के सबूत मिले हैं। गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया है। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें ना तो सही डिग्री मिली और ना ही प्लेसमेंट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में वैभव का धमाकेदार शतक। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव ने इतिहास रच दिया है। वैभव ने सिर्फ 55 गेंदों में शतक जड़ते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के और 11 चौके लगाए हैं। वैभव ने डेवाल्ड ब्रेविस का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैभव आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार बन सकता है। यूएस ईरान टेंशन्स, क्या युद्ध की आहट? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का आदेश दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि ईरान में हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका सैन्य कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का कड़ावा जवाब दिया जाएगा। इस खबर के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। मेघालय कोयला माइन हादसा, 10 मजदूरों की मौत। मेघालय की एक अवैध कोयला माइन में हुए जोरदार धमाके में 10 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त करीब 25 मजदूर खदान के अंदर काम कर रहे थे। अब भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। ऑपरेशन हेरफ 2, बलोच लड़ाकों का बड़ा दावा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के कैंप पर कब्जे का दावा किया है। नुश्की इलाके में भारी गोलीबारी और विस्फोटों की खबर है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने ऑपरेशन हेरफ 2 के तहत सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया है, लेकिन पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। विधानसभा में नीतीश तेजस्वी टकराव। बिहार विधानसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को फटकार लगाते हुए कहा, अरे तुम बच्चा हो, बैठो, हल्ला मत करो। इस बयान के बाद विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में 44,000 शिक्षकों की भर्ती। बिहार में शिक्षा विभाग की बड़ी घोषणा सामने आई है। चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बीपीएससी अगले महीने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये भर्ती प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। पटना साइबर ठगी कॉल सेंटर का भंडा फटका। पटना के 3 इलाकों में पुलिस ने छापेमारी कर बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। यहां से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 15 महिलाएं शामिल हैं। आरोपी फर्जी बैंक कॉल करके लोगों से ओटीपी लेते थे और खाते से पैसे उड़ा लेते थे। पुलिस ने 50 मोबाइल, 20 लैपटॉप और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन डेटा बरामद किया है। तमिलनाडु मंत्री का विवादित बयान। तमिलनाडु के एक मंत्री ने बयान दिया, उत्तर भारतीय दक्षिण में सिर्फ पानी पूरी बेचने आते हैं। इस बयान के बाद देश भर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मंत्री से माफी की मांग की है। सोशल मीडिया पर #apologize now ट्रेंड कर रहा है। चाइनीज मांझा अब हत्या माना जाएगा। लखनऊ में चाइनीज मांझे से गला कटने से युवक की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि अब चाइनीज मांझे से हुई मौत को हत्या माना जाएगा। दोषियों पर आईपीसी 302 के तहत केस दर्ज होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। संसद में पीएम मोदी पर हमले की साजिश। लोकसभा सचिवालय ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद में हमले की साजिश रची गई है। कांग्रेस पर आरोप है कि महिला सांसदों को ढाल बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की गई है। मामले की जांच अब एक स्पेशल कमेटी को सौंप दी गई है।